हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी बोर्ड की क्लास 11th की थर्ड पोएम। अब तक 2 पोएम मैं आपको बता चुका हूँ। ये थर्ड पोएम है और टाइटल ऑफ द पोएम इज द वॉइस ऑफ द रेन। इसके पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन was an American poet. He was born in 1819 and he died in 1892. He was a very good poet. He could not get proper education, but slowly he worked in many ways, in many places, wandering teacher. कई तरह से उन्होंने काम किया. Ultimately, he got a reputation as a poet. In this poem, which is a unique conversation of the poet with the rain, वर्षा के साथ कवि का एक बड़ा यूनिक कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है, और इसीलिए द वॉइस ऑफ द रेन कवि ने नाम ही रख दिया, वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज। द पोएट टॉक्स विद द रेन, वर्षा से उसकी बात होती है। on what the rain tells the poet, he translated, तो ट्रांसलेट कर दिया, and told us, wrote us, और हमारे लिए लिख दिया। in fact, the rain tells the poet that raining, the cycle of raining is a eternal process. It is an eternal process which goes on, जो चलती रहती है। पानी नीचे आता है, वेपर्स वाष्प बन जाता है, अगेन गोज इनटू द स्काई, टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, बादलों का रूप लेता है, अगेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड, फिर जमीन पर आता है। इट क्रिएट्स लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर जीवन को क्रिएट करता है, सृजन करता है। अगर पानी न हो तो कोई भी जीव जंतु नहीं रहे। जो बीज हैं हिडन पड़े हुए हैं जमीन में, वे उग नहीं पाएंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोयम है, और वर्षा हमारे लिए क्या क्या करती है इसमें कवि ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। कुछ लाइन्स में लिखा हुआ हूँ, इनकी व्याख्या आपको कर देता हूँ, फिर कुछ और लाइन्स उनको भी लिख करके मैं व्याख्या इस वीडियो में पूरा करूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ करके उसके एक्सप्लेन करना। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। पहली लाइन, एंड हु आर्ट यू, इट इज द क्वेश्चन ऑफ द पोएट टू द रेन। एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कवि प्रश्न करता है रेन से, हु आर्ट यू, हु आर यू, ओ रेन हु आर यू, आप हो कौन? सेड आई, कवि ने कहा, मैंने कहा। द पोएट आस्क्ड द रेन हु इट वाज, तो वर्षा कौन है? आगे कहता है कि टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, इट वॉज शॉवरिंग, इट वॉज रेनिंग, बौछार पड़ रही थी पानी की, वर्षा हो रही थी। द पोएट एड्रेसेस द रेन, वर्षा को संबोधित करता है, और संबोधित करने के बाद क्वेश्चन करता है, हु आर यू, आप कौन हो? विच, अब केवल एक ही क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है आपका जो कवि प्रश्न करता है वर्षा से, और वर्षा उत्तर देती है। कितना बढ़िया लिखा है, का विच स्ट्रेंज टू टेल, व्हेन आई आस्क्ड द रेन, जब मैंने वर्षा से पूछा, द रेन रिप्लाइड मी स्ट्रेंजली, का बड़ा विचित्र लगा। इट इज अ स्ट्रेंज कन्वर्सेशन, बड़ा विचित्र
होगा, क्योंकि रेन लाइफलेस है और लाइफलेस ऑब्जेक्ट से, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से वी कैन नॉट टॉक, हम बात नहीं कर सकते। बट कभी कहता है कि मैंने बात किया, एंड रेन आंसर्ड मी, और वर्षा ने मुझे उत्तर भी दिया, और बड़ा स्ट्रेंज उत्तर दिया। कहता है स्ट्रेंजली द रेन टोल्ड मी, वर्षा ने मुझसे कहा, गिव मी एन आंसर। द रेन आंसर्ड मी, वर्षा ने मुझे उत्तर दिया। द रेन आंसर्ड मी एज हियर ट्रांसलेटेड, व्हाट द रेन रिप्लाइड टू मी, आई हैव ट्रांसलेटेड फॉर यू, मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया। जो रेन ने उत्तर दिया वो पूरी लैंग्वेज, वो वर्ड्स पोएट डज नॉट रिवील, वो नहीं बताता है कि क्या उसने कहा, बट यहाँ तो कह दिया स्ट्रेंज, द रेन आंसर्ड मी स्ट्रेंजली, बड़ा अजीब भाषा थी, उसने उत्तर दिया। बट आई ट्रांसलेट इट फॉर यू इन इजी लैंग्वेज, मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, और मैं जो कवि ने कहा वो आपको बता रहा हूँ और आसान तरीके से। वर्षा ने कहा किसे, रेन आंसर्ड द पोएट, पोएट ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड आई आल्सो ट्रांसलेटेड, अब मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ एकदम इजी तरीके से। रेन ने क्या कहा, नाउ द पोएट एक्सप्लेन, अब कवि बता रहा है। ये जो यहां से आपका शुरू हुआ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द रेन, लास्ट की 2 लाइन्स जो आएंगी तो कवि ने अपने कहा, स्टार्टिंग में 2 लाइन्स कवि ने कहा है, लास्ट में कहा है, बट मिडिल में जितने भी मैटर्स हैं, जितनी लाइन्स हैं, टोटल लाइन्स बाय द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन, ये वर्षा की आवाज है, रेन की वॉइस है। रेन का आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कितनी बढ़िया बात कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं इस धरती का कविता, आई एम द म्यूजिक ऑफ द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं काव्य हूं। कविता से मतलब क्या है, जो खुशियां पैदा कर दे, जो आपके अंदर उत्साह भर दे, आपको सोचने पर विवश कर दे, इमोशनल आपको कर दे। कविताएं तो तरह तरह की होती है, ये संगीत है जीवन का। द रेन आंसर्स द पोएट, आई एम द म्यूजिक ऑफ द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं काव्य हूँ, मैं संगीत हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा ने कहा। आंसर्ड द रेन, वर्षा ने उत्तर दिया टू द पोएट, कवि से, दैट इट इज द पोएम ऑफ द अर्थ, इस धरती का वो गीत है, सॉन्ग है, म्यूजिक है, पोएम है, रंग है, जीवन में रंग लाता। जैसे पानी बरसता, आप कल्पना करो अगर पानी न बरसे, जिधर देखो हर जगह आगे ही बरसती है, लेकिन जैसे वर्षा होती है, पेड़ निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं, घासें निकल, एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी, हर जगह हरियाली छा जाती है। जैसे आपको लगता है एवरीवेयर देयर इज म्यूजिक, देयर इज ब्यूटी, और जहाँ सौंदर्य है वहाँ प्रकृति है, प्रकृति है तो सौंदर्य है, और इस नेचर के ब्यूटी को क्रिएट करने का काम वर्षा करती है। इट रेन्स एंड क्रिएट्स ब्यूटी इन द नेचर, इसीलिए कहते हैं कि मैं इस धरती का संगीत हूँ, मैं गीत हूँ, मैं पोयम हूँ। इटर्नल आई राइज, कहते इटर्नल, आई एम एवर लास्टिंग, मैं शाश्वत हूँ, आई एम नॉट टेम्पोररी, ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए मैं हूँ, जब से हूँ। इटर्नल आई राइज, इम्पेलेबल, इम्पल्पेबल का मतलब क्या हुआ, यू कैन नॉट टच मी, यू कैन नॉट रियलाइज मी, यू कैन नॉट सी मी, आई एम इनविजिबल, मैं अदृश्य रूप से हूँ। अब कैसे अदृश्य रूप से है, कितना बढ़िया, इस सब को पहले समझिए। आई राइज इनविजिबली आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, ये लाइन क्लियर करती है।
वर्षा कैसे होती? इट इज ए साइकिल ऑफ द नेचर, प्रकृति का एक चक्र चलता है ना। अब कैसे चलता है, क्लियर कर रहा है। आई राइज द रेन राइज इनविजिबल फ्रॉम द आउट ऑफ द लैंड, इस धरती से, एंड द बॉटमलेस सी, उस समुद्र से जिसका कि तलहटी का पता ही नहीं है, मतलब डीप सी, डीप ओशन। आप पाते होंगे कि जमीन है जैसे खेत है, पानी भर जाता है उसमें, या मिट्टी भीग जाती है, कोई भी चीज भीग जाती है, धीरे धीरे देखते हैं कुछ ड्राई हो जाता है, उसका पानी कहाँ चला गया? वेपर बन के, वाष्प बन के, इट गोज इनटू द स्काई, आकाश में चला जाता है, बट यू कैन नॉट सी इट, आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट रियलाइज, यू कैन नॉट फील, यू कैन नॉट टच, बट इट इज अ प्रोसेस, परमानेंट प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन, जो चलता है, प्रोसेस क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है कि हमेशा वाष्प बनती है, ऊपर जाती है, बिकम्स क्लाउड, takes the form of rain, falls on the ground, again it disappears in the form of vapor, goes into the sky, rains again। यही क्रम ना, पानी का बरसना, वाष्प बन के उड़ जाना, फिर बादल बनना, वर्षा का रूप लेके फिर धरती पर आना, फिर वाष्प बनना, फिर जाना। इट इज एवर लास्टिंग, सो रेन सेज आई एम इटर्नल, मैं इटर्नल हूँ। आई राइज इनविजिबली फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द सी, फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द पॉन्ड, एवरीवेयर, हर जगह से मैं वाष्प बन के ऊपर जाती हूँ। एंड रेन्स अगेन, और फिर बरसती हूँ। अगली लाइन और है कि अपवर्ड टू हेवन, मैं कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड, ऊपर की ओर जाती हूँ। I goes to the sky where I take the form of cloud, जहाँ बादल का मैं रूप धारण कर लेती हूँ। To have an heaven for sky, I go to the sky, whence, from where, जहाँ से, रेन तो जाती है पहले आसमान में, और वहाँ becomes वाइपर, भाग बन के, फिर वहां क्या बन जाते? क्लाउड, बिकम्स क्लाउड, वाइग्यूली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड, फ्रॉम वेयर आई चेंज्ड, मैं बदल जाती हूँ। अनक्लियरली आई चेंज्ड देयर एंड एट द सेम, कितना बढ़िया बात का, फॉर्म, माई साइज चेंजेस, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूप बदल जाता है, बट नॉट इटर्नली। जैसे आप ट्रांसलेशन पढ़े हो ना, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता, फॉर्म बदल जाता है, सेंटेंस रिमेन्स द सेम, वाक्य तो वही रहता है। रेन के साथ ही होता है। यहाँ पर वाटर, यू कैन सी वाटर इन द पॉन्ड, वाटर इन द सी, वाटर इन द वेल, वाटर इन द फील्ड, स्लोली, इनविजिबल तरीके से इट बिकम्स वेपर, इट डिसअपियर्स फ्रॉम द अर्थ, वेयर इट गोज, आखिर कहाँ चला जाता है? सोचने की बात, कहाँ चली सारी नमी, कहाँ चली जाती है? इस वक्त तो गर्मी ऐसे ही देख रहे, पड़ रहे, कितनी गर्मी, सब नमी कहाँ चली गई? इनटू द स्काई। फिर चली गई तो हमें वो मिलती कैसे बरसात में? फ्रॉम द स्काई वेयर इट वाज लाइंग, जहां पड़े हुए थे, गोज इनटू द स्काई एंड रेन्स अगेन, टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड, बादल बन जाता है, रेन्स अगेन, फिर पानी बरसता है, उसी को कह रहा है चेंज्ड एट द सेम, फिर भी मैं सेम हूँ। यही एवर लास्टिंग वाली बात हुई, एट द सेम, फिर भी मैं वही हूँ। आई वॉज रेन, आई एम रेन, आई विल बी द रेन, मैं वर्षा थे, वर्षा हूँ और वर्षा ही रहूंगी। इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग, परिवर्तन के बावजूद, आई एम द सेम, मैं वही हूँ। वाटर, मैं पानी हूँ, तब भी थी, अब भी हूँ, कल भी रहूंगी, क्योंकि मेरा फॉर्म बदलते जा रहा है, कभी बादल, कभी पानी, कभी वाष्प।
अगली लाइन देखें, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉप एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, का फिर वहां आकाश में चली गई, बिकम्स क्लाउड्स, बादल बन गए, व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ रेन, जब वर्षा का रूप धारण करता है उसका लोड बढ़ जाता है, पानी बन जाता है, आई डिसेंड, तब मैं उतर जाती हूँ, आई फॉल, तब मैं आई रेन, यहाँ देखिए क्या कहा कि आई राइज, मैं उठती हूँ, गो टू द स्काई, अपवर्ड, ऊपर की ओर जाती हूँ, टू हेवन, मैं आकाश की ओर जाती हूँ, और यहाँ वहां मैं अपना फॉर्म बदल लेती हूँ, यहाँ तो मैं वाटर थी, आई वॉज ऑन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, धरती पर पानी के रूप में, ऊपर गई तो आई बिकम वेपर, वाष्प बन के जाती हूँ, बट वहां भी मेरा फॉर्म क्लाउड का, बादल का हो जाता है। फिर कहा कि डिसेंड, आई फॉल ऑन द ग्राउंड, मैं जमीन पर गिरती हूँ, आई रैन टू लेव द ड्रॉप्स वॉश, I fall on the ground and wash the small particles, dust, और सबको धोना शुरू कर देती हूँ। I clean everything, everywhere. It rains in the field, on the mountains, in the forest, everywhere. चारों तरफ हो, it rain. I wash everything. Drops, atoms, dust layers, the layers on the plants, trees, houses, everywhere, जहां भी डस्ट की लेयर पड़ी है, एटम्स, अणु की तरह, परमाणु की तरह भी कहीं कण पड़े हुए अंतरिक्ष में हो, मतलब आकाश में हो, धरती पर हो, पेड़ पौधे पर हो, घर मकान पर हो, कहीं भी हो, आई वॉश एवरीथिंग, मैं सबको धो देती हूँ। ग्लोब, पूरे ग्लोब से अर्थ, मैं पूरी धरती को धो डाल, आई मेक इट क्लीन, मैं इसको साफ कर देती हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ द रेन, यही रेन का प्रोसेस है। कितना बढ़िया से रेन उत्तर देती है, जो जाती है आकाश में, वहां जाके फिर बादल का रूप धारण करती है, बरसती है। बट इस प्रोसेस में ऊपर जाते समय जो प्रोसेस चलता रहता है, नो वन कैन सी, कोई देख नहीं सकता है। बट व्हेन इट रेन्स, एवरीवन कैन रियलाइज, एवरीवन कैन सी, एवरीवन हैव द प्लीजर ऑफ द रेन, हर व्यक्ति वर्षा का आनंद लेता है। इसीलिए वर्षा ने कहा द पोएम, जैसे कविता हो, किसको कविता अच्छी नहीं लगती है, सब लोग खुश हो जाते हैं, सुन सुन के तालियां बजाते हैं। उसी तरह से जब पानी बरसता है, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम द हीट, गर्मी से राहत मिलती है। चारों तरफ हाहाकार मचा रहता है गर्मी से, लू से, लेकिन जैसे ही पानी बरसता में आनंद आ जाता है। तो कविता की तरह रेन है, संगीत की तरह है, ऊपर जाती है, बादल का रूप धारण करती है, फिर नीचे बरसती है, पूरे अर्थ को क्लीन कर देती है, हर छोटे बड़े कण को, डस्ट की लेयर को हर जगह क्लीन कर देती है। अब इसके आगे देखिए, अब अगली लाइन देखिए, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, and forever by day and night I give back like to my own origin and make pure and beautified। यहाँ तक रेन का स्टेटमेंट। अब वर्षा आगे क्या करती है, मैं वापस गई ऊपर, फिर नीचे पानी के रूप में गिरती हूँ। अब क्या होता है, एंड ऑल दैट, और सब कुछ, एवरीथिंग ऑन अर्थ, सब कुछ इस धरती पर, दैट इन देम, जो कुछ इसमें, विदाउट में, मेरे बिना, विदाउट रेन, वर्षा के बिना, एवरीथिंग इन द अर्थ, जो धरती में है, वर सीड्स, बीज था,
हम बो देते हैं, किसान बो देता है खेतों में, लेकिन आप देखते हैं कि अगर पानी ना हो, अगर जमीन में नमी ना हो, कुछ भी जमता नहीं है। तो जर्मिनेशन इज ड्यू टू द रेन। अगर कहीं अंकुरण होता है, सीड्स बिकम सैपलिंग्स, प्लांट्स, बीज कहीं अगर पौधे बन जाते हैं, किसकी वजह से? रेन की वजह से। रेन जर्मिनेशन का कारण इसलिए कहते हैं कि एवरीथिंग इन अर्थ विदाउट में व्हेन देयर इज नो रेन ऑन अर्थ, जब कहीं बरसात ना हो, पानी ना हो, एवरीथिंग इज ओनली सीड, केवल बीज होता है, कैन नेवर बी सैपलिंग, कैन नेवर बी प्लांट, कहीं पौधा नहीं बन सकता। लेटेंट, इट इज हिडन इन द सीड। जो जर्मिनेशन होता है, तो कहते हैं एनर्जी होती है, जो पौधा होता है, प्लांट होता है, वो कहाँ होता है? उसकी एनर्जी उस सीड में पड़ी रहती है। इट कैन नेवर ग्रो विदाउट रेन। अगर वर्षा न हो तो कभी जम नहीं सकता, खेत में फेंक देंगे, सूख जाएगा, बर्ड्स खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कभी उग नहीं सकता। लेकिन जब पानी बरसता है, कहता है लेटेंट, इट इज हिडन एंड अनबॉर्न, इट कैन नेवर गेट बर्थ, कभी जन्म ही नहीं हो सकता उसका। इट इज लाइंग हिडन इन द अर्थ, इन द सीड, वह बीज में वह एनर्जी पड़ी रहती है, जमीन के अंदर वह सीड पड़ा रहता है। इट इज हिडन, इट कैन नेवर ग्रो, इट कैन नेवर कम आउट ऑफ द अर्थ, कभी धरती के बाहर ही नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि अभी गर्मी चल रही, पानी बरसे, जहां जहां सूखी जमीन है, कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं दिख रहा, बट एज सुन एज इट रेन्स, 2-3 दिन में देखेंगे देयर आर सो मेनी प्लांट्स, सैपलिंग्स निकल आते हैं। कहां से आ जाते हैं? कोई बोता है उनको? नो वन सो दैट दीज सीड्स आर लाइंग हिडन इन द अर्थ, धरती में छिपे हुए हैं। बट रेन कम्स, विद द रेन दीज सीड्स बिकम सैपलिंग्स एंड फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए, डे एंड नाइट, फिर रात दिन। ये तो हमेशा प्रोसेस, पहले रेन ने कहा था इट इज इटर्नल प्रोसेस, ये तो इटर्नल प्रोसेस है। इट गोज ऑन नाइट एंड डे, तो रात दिन चलते रहता है। इट रेन्स, इट वेपर्स, बिकम्स क्लाउड्स एंड रेन्स। दुनिया में हमेशा कहीं न कहीं यही होते रहता है। वाष्प बन के जाती है, बादल बनते हैं, पानी बरसता है, फिर वाष्प बनता है। इट इज गोइंग ऑन, ये चलते रहता है। नाइट एंड डे दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। आई गिव बैक, रेन ने कहा मैं वापस देते हूँ लाइफ हो। कितना बढ़िया बात है, लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, कितनी अच्छी बात है। रेन गिव्स लाइफ टू इट्स ओरिजिन, वर्षा अपनी ही ओरिजिन को, अपनी उत्पत्ति को ही जीवन देती है। मतलब क्या है? वाष्प होता है कहाँ? समंदर से हो रहा है, नदियों से हो रहा है, तालाब से हो रहा है, कुओं से हो रहा है, खेतों से हो रहा है, पानी चला गया। फिर पानी अगर नहीं आएगा तो फिर कहाँ से वाष्प होगा? वाष्प नहीं होगा तो बादल बनेंगे कैसे? नहीं बनेंगे तो पानी कैसे बरसे? इतना बड़ा साइकिल है ये। इट इज द साइकिल ऑफ नेचर। प्रकृति ने इतना बढ़िया साइकिल बनाया हुआ है कि कहते हैं कि रेन, इट रेन्स ऑन अर्थ, धरती पर पानी बरसता है और उस अपनी उत्पत्ति जहां से, इट फिल्स द रिवर, फिल्स द फील्ड्स, फिल्स द वेल, एवरीथिंग, सबको भर देती है। फिर वहीं से उससे होती है, वहीं से ओरिजिन होती है रेन की। डिसअपियर्स, अगेन अपीयर्स, एक बार डिसअपियर होती है, अपीयर होती है। इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली, इट इज गोइंग ऑन, हमेशा चलते रहता है। इट इज एवरलास्टिंग, इट इज परमानेंट, इट गोज ऑन नाइट एंड डे एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, एंड द रेन मेक्स एवरीथिंग प्योर, हर चीज को पवित्र कर देती है। रेनी सीजन में आप देखेंगे, और अभी गर्मी के दिनों में जाइए,
वर्षा ना हो, आप सड़क के किनारे जाओ, जितने पेड़ पौधे होते हैं कवर्ड विद डस्ट, धूल से ढक जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बट एज सुन एज रेनी सीजन कम्स, जैसे बरसात का सीजन आता है, दे लुक फ्रेश, उनमें शाइनिंग आ जाती है, ताजा दिखने लगते हैं। इट सिम्स दैट दे आर लाफिंग, दे आर सिंगिंग, लगता है कि उन पेड़ पौधों में संगीत आ जाता है, गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं। दे स्टार्ट ग्रोविंग, बढ़ना शुरू कर देते हैं। लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखना शुरू कर देते हैं। एवरीवेयर देयर इज ब्यूटी इन द नेचर, एंड हु ब्यूटिफाइज, और कौन सुंदर बनाता है? इट इज द रेन। रेन ब्यूटिफाइज द नेचर, प्रकृति को सुंदर बना देती है। इट मेक्स प्योर द नेचर, एवरीथिंग लुक्स फ्रेश, प्योर एंड चार्मिंग। इट इज द रेन हु डज ऑल दीज थिंग्स, सारी ये चीजें करने वाली कौन है? वर्षा है। ते वर्षा के वायसराय, पोएम का नाम है वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की ये आवाज है। रेन, ये सारी चीजें और ऑल दीज लाइन्स वेर सेड बाय रेन टू द पोएट, कवि से वर्षा ने कहा था और किसी और ने नहीं कहा। एंड द पोएट ट्रांसलेटेड फॉर अस, और हमारे लिए कवि ने ट्रांसलेट किया था, और मैंने ट्रांसलेट किया आपके लिए। यहाँ देखिए, फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment wandering, वर्षा क्या कहते? फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment wandering, wrecked unwrecked duly with love returns. For song issuing from, it is the song of the earth issuing from its birthplace, it comes to its birthplace, अपने जन्मभूमि पर, क्योंकि वर्षा यही से पैदा होती है, वास्तव यही शुरू होती है, आती है, फिर गोज, कम्स, गोज एंड कम्स, डिसअपियर्स, अपीयर्स, इट इज गोइंग ऑन आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग, और घूमती चारों तरफ से, हर जगह इसको पूरा करके घूमती है। मतलब क्या? कभी यहाँ वर्षा हुई, कभी वहां वर्षा हुई। इट वैंडर्स एवरीवेयर, फुलफिल्स इट्स वर्क, फुलफिल्स द एम ऑफ इट्स लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करती है। यहाँ बरसती है, वहां वर्षा होती है, हर जगह वर्षा होती रहती है। इट वैंडल्स एवरीवेयर, इट अपीयर्स एंड डिसअपियर्स, अभी वर्षा दिखाई देती है, स्लोली इनविजिबली डिसअपियर हो जाती है, फिर बरसात होती है। रेक्ड अनरेक्ड डूली विद लव रिटर्न्स, एंड इट चेंज्ड द फॉर्म ऑफ रेन, चेंज्ड, इसके फॉर्म बदलते रहते हैं। इट रिटर्न्स अगेन एंड अगेन, बार बार लौट के आती है, ऊपर जाती है, फिर लौट के आती है। इट इज द प्रोसेस, इटर्नल प्रोसेस ऑफ द रेन, यही वर्षा का इटर्नल प्रोसेस है। तो ये आपकी पोयम रही द वॉइस ऑफ द रेन, जिसमें वर्षा से कवि का वार्तालाप हुआ, और वर्षा ने जो कुछ कवि से कहा, ही ट्रांसलेटेड फॉर अस। तो ये कविता पूरी हुई। अब आपको कविता कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मैंने व्याख्या किया, कविता तो वाल्ट विटमैन की है, तो व्याख्या मैंने जो किया आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ।